इंस्टाग्राम एक ज़माने में क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट का हब हुआ करता था, पर आज ये एक डिजिटल कोठा बन चुका है। मतलब नाम सिर्फ सोशल मीडिया का है, काम सिर्फ बॉडी दिखा के चीप फेम कमाने का है। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना भूल चुके हैं। बस एक ही स्ट्रेटेजी चल रही है, जितना ज़्यादा कपड़ा उतारोगे उतना एंगेजमेंट मिलेगा। मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, स्किल छोड़ो, स्किन दिखाओ और फेम कमाओ। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी इन थर्स्ट ट्रैप इन्फ्लुएंसर का पूरा साथ देता है। आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाकर मार खा लो, पर अगर आपने एक दो सजेस्टिव रील डाल दी तो ओवरनाइट स्टार बन जाओगे। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी यही कहता है, ज्ञान छोड़ो, बस माल दिखाओ और फेम कमाओ। इंस्टाग्राम कभी एक रेस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म होता था जिसमें फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे। लेकिन आजकल जो वायरल होता है वो है सिर्फ अजीबोगरीब पोजेस और ओवर एक्सपोजर। अगर एक लड़की अपने मिनिमल क्लोथ्स में मिरर सेल्फी डालती है तो 5 मिलियन व्यूज, और अगर कोई आदमी अपने घर के रेंट, जॉब स्ट्रगल या लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स के बारे में रील बनाए तो बेचारा 500 व्यूज के लिए तरस रहा होता है। और सबसे बड़ा स्कैम है फेक फेमिनिज्म। लड़कों को कुत्ता बोलेंगी, ये रील पे सब कुछ खोलेंगी, सब झूठे इल्जाम लगा पीछे से गायब हो लेंगी। ये खुद स्कूटी ठोकेंगी, फिर खुद तुम पे चिल्लाएंगी, फिर लेफ्ट इंडिकेटर देके दीदी राइट मुड़ जाएंगी। गले पे टैटू करने से नारी एम्पावर नहीं होती, बिन बात सब पे चिल्लाने से दीदी तुम सही नहीं हो। इंस्टा रील बनाने से तुम फेमिनिस्ट नहीं होती, तुम बस लड़की हो जाने से सबसे सुप्रीम नहीं होती। ये इन्फ्लुएंसर्स एक तरह फेमिनिज्म की बात करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का लेक्चर देती हैं, और दूसरी तरफ 90% कंटेंट सिर्फ सेडक्टिव रील्स और थर्स्ट ट्रैप होता है। तो भाई तुम कितना भी मेहनत कर लो, टैलेंट दिखाने की कोशिश कर लो, इंस्टाग्राम सिर्फ एक ही चीज प्रमोट करेगा, जो दिख रहा है तो बिक रहा है। मतलब एक तरफ कहना है लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और दूसरी तरफ अपने बॉडी पार्ट्स को ही एक ऑब्जेक्ट की तरह कंटेंट का मेन अट्रैक्शन बनाना। भाई हिपोक्रेसी की भी कोई लिमिट होती है। बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब होता है अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना, चाहे वो जैसी भी हो। लेकिन इनका सीन कुछ और ही है, सिर्फ परफेक्ट बॉडी दिखानी है, वो भी स्लोमो इफेक्ट्स और सेडक्टिव एंगल्स के साथ। मतलब सेल्फ लव सिखा रहे हो या पब्लिक से वैलिडेशन ले रहे हो। भाई अगर आप आई एम मोर देन माई बॉडी लिख के सिर्फ बॉडी दिखाने वाली रील्स बना रहे हो तो आयरनी की मिसाल हो तुम। और ये सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, लड़के भी फुल कंपटीशन में लगे हुए हैं। जिम जाके एक हफ्ते में बॉडी बनाई नहीं और सीधा कैमरा के सामने 6 पैक फ्लॉन्ट करना शुरू कर दिया। या कैप्शन क्या होगा, हसल हार्ड ब्रो। भाई ये हसल है या थर्स्ट ट्रैप? मतलब जिम जाना अच्छी बात है, फिटनेस जरूरी है, लेकिन जब आपका पूरा फीड सिर्फ बॉडी फ्लेक्स और टाइट पैंट्स के स्लोमो से भरा है तो समझ जाओ ये सिर्फ फिटनेस मोटिवेशन नहीं है। अब भले ही लड़के शर्टलेस हो या लड़कियां बोल्ड पोजेस में हो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बस एक ही चीज प्रमोट करेगा, जितना ज्यादा एक्सपोज करोगे उतना ज्यादा रीच मिलेगी। एक तरफ इंस्टाग्राम कहता है वी सपोर्ट रियल टैलेंट, और दूसरी तरफ इन्हीं थर्स्ट ट्रैप रील को एक्सप्लोर पे पुश करता है। मतलब एक तरफ फेक कम्युनिटी गाइडलाइंस और दूसरी तरफ मिनी ओनली फैंस बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सब ऑर्गेनिकली हो रहा है तो आप फूल है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही ये सब प्रमोट करता है। टैलेंट, क्रिएटिविटी या इंफॉर्मेटिव कंटेंट जाए भाड़ में, अगर आपके पास एक्सपोजर है तो आप फेमस हो सकते हो। ये लिटरली एक मिनी पॉर्न हब बन चुका है, बस बिना फिल्टर के। और ये सब चीजें जब हाईलाइट होती हैं तो इंस्टाग्राम एक दो पोस्ट हटा के कह देता है वी आर वर्किंग ऑन इट। मतलब स्कैम भी करो और सेव भी रहो। जब कोई बंदा लॉजिकल या इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालता है तो रीच 0, और अगर कोई स्ट्रेटेजिकली कपड़े उतार ले तो एक्सप्लोर पेज पे टॉप पे आ जाता है। वाह इंस्टाग्राम, क्या ट्रांसपेरेंसी है। और इंस्टाग्राम पर तो GRWM का ट्रेंड चल रहा है, गेट रेडी विथ मी। भाई साहब 10 साल पहले जिसको MMS कहा जाता था उसको आज खुद लड़कियां बना रही हैं और जानबूझ के अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रही हैं व्यूज और अटैचमेंट के लिए। और इससे बर्बाद कौन हो रहा है?
आज के नौजवान जो रील से सीधा क्रोम पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों बात सिर्फ इंस्टाग्राम की नहीं है, बात ये है कि क्या सोशल मीडिया सिर्फ चीप थ्रिल्स का हब बन चुका है। क्या आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम और ओनली फैंस में कोई फर्क रहेगा? अरे भाई आज तो रील्स फ्री है, कल को सब्सक्रिप्शन भी लगेगा। सही बात है भाई, आज रील्स पे फ्री है, कल सब्सक्रिप्शन भी लग सकता है। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सिर्फ नॉनसेंस और बॉडी फ्लॉन्टिंग देखने के लिए इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्टिव भी देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले समय में सोशल मीडिया पे सिर्फ न्यूडिटी और चीप अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स बचेगा और असली टैलेंट, क्रिएटिविटी और नॉलेज बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि इंस्टाग्राम एक मिनी पॉर्न हब बन चुका है और इसको एक्सपोज करना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसा लगा। आगे के वीडियो में हम इंस्टाग्राम और भी कई चीज़ों के बारे में बहुत डीपली बात करेंगे, तो अभी जाओ और सब्सक्राइब कर दो।